तो मैया दौड़ी दौड़ी आई, च्योरे लाला तेने माटी खाई? ना मैया, मैंने तो माटी ना खाई। भगवान ने कहा, ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। हे मैया, मैं सच कहता हूं, यदि तुझे विश्वास नहीं है तो समक्षम पश्य मे मुखम, मेरा मुंह तेरे समक्ष है, तू देख ले, मैंने माटी नहीं खाई। मैया बोली, आकर मुंह खोल। तनिक सा मुंह खोला तो इतने से मुख में मैया यशोदा ने देखा पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार भगवान के मुख में समाया है। मैया ने देखा तो लगा कि ये तो भगवान है, चरणों में गिर पड़ी। भगवान को लगा कि यदि मैया भगवान मान लेगी तो वो जो लाड़ मिलना था, प्यार मिलना था, माँ की ममता मिलनी थी, मैं उससे वंचित हो जाऊंगा। तुरंत भगवान ने ऐसी कृपा की कि मैया ने जो देखा सब भूल गई। अब प्रश्न खड़ा हो गया कि जब भुलाना ही था प्रभु तो आपने दिखाया क्यों? तो यहां मैं आपको एक बात कहूं, कृष्ण भगवान हैं पर बनकर के क्या आए हैं? मनुष्य। विप्रधेनु सुर संतहित लीन है मनुज अवतार, मनुष्य बनकर आए हैं। अच्छा, मनुष्य बन के भगवान आए हैं तो कहीं आप लोग ये ना समझ लो कि ये तो मनुष्य है। अच्छा आप बताओ, कृष्ण मनुष्य हैं कि भगवान हैं? कौन है? तो फिर मनुष्य क्यों बने? क्यों बने? अब क्यों बने इसका कारण है। हमेशा हम एक बात आपको कहते हैं, एक कुआं में एक आदमी गिर गया। एक कुआं था, उस कुएं में एक आदमी गिर गया, तो दूसरा व्यक्ति कुएं में उतरा था गिरे हुए को बचाने के लिए। तो जब उतरने वाला उतर गया तो अब कुएं में कितने दिखने लग गए? 2। तो ऊपर से किसी ने चिल्लाया, अरे भैया कुएं में 2 गिरे हैं। अब आप बताओ गिरे कितने हैं? 1। दूसरा उतरा है, पर उतरने वाला भी खड़ा वहीं है जहां गिरने वाला खड़ा है। गिरने वाला और उतरने वाला दोनों जाके कुआं के तल पर तो खड़े हैं ना, नीचे। देखने में तो यही लगता है कुएं में कितने हैं? 2, पर दोनों में अंतर है। एक गिरा था और एक गिरे को बचाने के लिए उतरा था। उसी तरह संसार में 2 लोग हैं, हम जैसे जीवात्मा और परमात्मा। अंतर इतना है कि हम गिरे हुए प्राणी हैं जगत में कर्मों के कारण। हम गिरे को बचाने के लिए समय समय पर भगवान उतरते हैं, अवतार लेते हैं, अवतरण होता है। हम जैसे पापियों को बचाने के लिए भगवान उतरते हैं। यदि वो ना उतरे तो हम जैसे पापी तो गिरे रहेंगे कुएं में। तेन परहि भव कूपा यह चरित जिगावहीं हरिपद पावहीं, तेन परहि भव। संसार को कुएं की उपमा दी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। संसार को उपमा किसकी दी? कुएं की। इस कुएं में हम गिरे हुए प्राणी हैं और हमें बचाने के लिए कौन आता है? भगवान आते हैं। इसलिए कांटे को कांटा ही तो निकालेगा। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य मनुष्यों की भाषा समझता है, मनुष्य कुत्ते की भाषा नहीं समझता, मनुष्य गधे की भाषा नहीं समझता। अब मनुष्य उस निराकार की भाषा कैसे समझता? इसलिए उस निराकार को मनुष्य के रूप में आना पड़ा ताकि मनुष्य मनुष्य की भाषा समझ ले और चित्त को निर्मल करके अपने मन को भगवान में लगा। इसलिए वो मनुष्य बन करके आए। इसलिए हमारे भगवान के 24 अवतार हुए। जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर हैं और सनातन में भगवान के अवतार 24 हैं। और 24 अवतारों में एक अवतार मछली है। कितने अवतार हैं? पहला एक अवतार क्या है? भगवान हमारे मछली बनकर आए, मत्स्य, ताकि जलचर भी भगवान की भगवत्ता को समझें, इसलिए मछली बन गए। कि मछली की भाषा, अब मछली को हमारी भाषा समझ में नहीं आएगी, तो भगवान ने मछली को समझाने के लिए, जलचर प्राणियों को समझाने के लिए मत्स्य बनकर के प्रकट हो गए। कछुओं की प्रजातियों को समझाने के लिए कच्छप बन के प्रकट हो गए। सांपों को समझाने के लिए, सर्पों को समझाने के लिए भगवान शेषनाग बनकर के प्रकट हो गए। कि सांपों की भाषा, पक्षी की भाषा समझने के लिए, समझाने के लिए भगवान ने गरुण जी, अब वाहन है ना भगवान जी का, गरुण, पक्षियों के राजा कौन है? गरुण जी। तो भगवान ने, इसलिए हमारे सनातन में एक चीज आपने देखी होगी, गणेश जी का वाहन चूहा, दुर्गा मैया का वाहन शेर, शंकर जी का वाहन नंदी, कार्तिकेय जी का वाहन मोर, शंकर जी के गले में माला सांप, माता लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू। हाँ या ना? तो हमारे यहां सनातन में चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो, हमारे यहां सबका आदर है। चूहे का आदर,
सारे लोग चूहे से परेशान रहते हैं, दवाई डाल के मारना चाहते हैं। हम सनातनी हैं कि चूहे की भी पूजा करते हैं। गणेश जी के ऊपर यदि गणेश जी चूहे पर बैठे हैं तो गणेश जी आएंगे तो चूहा भी आएगा, गणेश जी की पूजा होगी तो चूहे की भी हो जाती है। तो हम सनातनी हैं जो सब में ईश्वर को देखते हैं और सबका सम्मान करते हैं। हम सनातनियों में चूहे का भी अपमान नहीं है, सांप का भी अपमान नहीं है। सारी दुनिया सांप को मारती है, हम हैं जो नाग पंचमी को सांप को दूध पिलाते हैं। सनातन में सनातन की श्रेष्ठता तो देखिए, हम आदर सबका करते हैं। जितना सम्मान सनातन में है इतना सम्मान कहीं नहीं है किसी जीव का। इसलिए मेरी मां, भगवान अवतार लिए हम जैसे पापियों के लिए। एक दिन राजा परीक्षित जी ने पूछा कि हे सुखदेव भगवान, हे गुरुदेव, ये बताएं कि भगवान ये बाल लीला कर रहे हैं, कभी माखन चुरा रहे हैं, गोपियों के घर जाते हैं, ग्वाल वालों के कंधे पे पांव रखते हैं, छींके पे मटकी पकड़ते हैं, लौंदा बनाते हैं और मक्खन श्री रामा को, मधुमंगल को, मनसुखा को खिलाते हैं और ये बच्चों के संग खेल कूद कर रहे हैं। क्यों? सुखदेव भगवान बोले कि ये भगवान का आनंद है। ये लीला कौन सी लीला है? आनंद की लीला है। भगवान ये बाल लीला कर रहे हैं, सबको सुख दे रहे हैं, ग्वाल वालों के कंधे पे पांव रख रहे हैं, मक्खन चुरा रहे हैं। गोपियां माखन लेके मथुरा जाती हैं तो पेड़ पर चढ़ करके भगवान मटकी तोड़ देते हैं। ये मटकी क्यों तोड़ना है? क्यों तोड़ते हैं मटकी? भगवान इन सभी लीलाओं से ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं भगवान हूं, पर मनुष्यों के बीच में ऐसा मनुष्य बना हूं कि ब्रह्मा जी को भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि ये भगवान है कि मनुष्य। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव ये यशोदा मैया ने कौन सा पुण्य किया है कि भगवान को गोद में खिलाने का परम सौभाग्य मिला है? तब कहा कि मैया यशोदा कौन है? मैया यशोदा पूर्व जन्म में एक धरा नाम की स्त्री हैं, जिन्होंने संतों की खूब सेवा की और इतनी सेवा की कि सेवा के बल पर जगत के पालनहार की खूब सुखी रही। आप बिल्कुल बहुत बहुत द्रोणो वसुनां प्रवरो धरया सह भार्यया। ये यशोदा मैया पिछले जन्म में एक धरा नाम की स्त्री थी और इन्होंने खूब सेवा की संतों की, और सेवा इतनी की कि सेवा के बल पर भगवान इनके पुत्र बनकर के प्रकट हो गए। किसके बल पर भगवान पुत्र बन के प्रकट हुए? किसके बल पर? सेवा। सेवा वो चुंबक है, मैग्नेट। सेवा क्या है? सेवा वह मैग्नेट है, जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेती है, ऐसे सेवा करने वाला भक्त भगवान को अपनी ओर खींच लेता है। सेवा मैग्नेट का काम करती है। यशोदा मैया क्या है? एक सामान्य सी स्त्री जो जंगल से लकड़ी लाती हैं, बाजार में बेचती हैं, जो पैसा मिल जाता है सेवा करती हैं, संतों का जो प्रसाद बचता है खा के भगवान का चिंतन करती हैं। इतना काम है। आप लोगों के पास टाइम होता है तो आप निंदा चुगली करने लग जाती हैं, और यशोदा मैया भगवत चर्चा करती है। संतों की बड़ी सेवा। क्यों? संत आएंगे तो भगवान की चर्चा करेंगे, भगवान का गुणगान सुनाएंगे, चित्त भगवान में लगा रहेगा, एक पल के लिए मन भगवान से हटे ना। ऐसी स्थिति माता यशोदा की। पिछले जन्म में धरा जब माता थी तब साधु सेवा खूब की। इतनी सेवा, एक उस सेवा के लिए बलिदान देना पड़ता है। देखो हर चीज ना बलिदान मांगता है। आप जैसे बच्चे कहते हैं हमें खेलना है, लेकिन मां कहती है पढ़ो। बच्चे पढ़ाई के चक्कर में अपने खेल का बलिदान ही तो देते हैं, अपने बचपन का बलिदान तो देते हैं बच्चे, तब ना पढ़ पाते हैं। यदि बच्चे खेलने लग जाएं तो फिर पढ़ेंगे क्या?
लेकिन बच्चों का मन पढ़ाई इनमें नहीं लगता, खेलने में लगता है। लेकिन जो बच्चा खेलने में लग गया वो पढ़ाई नहीं हो पाती, और जिसने खेल का बलिदान किया वो आगे चल के बड़ा अच्छा काम कर जाता है। तो जीवन में आपकी शिक्षा भी तो आपका बलिदान मांगती है, हाँ या ना? कई बार आपको अपनी खुशियों का त्याग करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज का बलिदान देना पड़ता है, यही प्रकृति का नियम है। माता यशोदा को भी बलिदान देना पड़ा। क्या? जंगल की लकड़ी लाना, बाजार में बेचना, आटा दाल चावल खरीद कर लाना। एक दिन संत आए, संतों को बड़े प्रेम से मैया ने दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी बनाई, पवाया, संत पाके चले गए। और संत जब गए तो मैया ने खाया, संतों का बचा हुआ खाया और बर्तन धुल दिए। और बर्तन धुल रही थी कि तभी संत लोग आ गए। फिर से दूसरी टोली, संतों की दूसरी मंडली आ गई। जत्था चलता है एक संतों का, फिर दूसरी मंडली आई। मैया यशोदा के द्वार पर आए साधु, मैया भिक्षाम देही, कुछ भिक्षा मिलेगी? मैया बोली आओ साधु जी आओ विराजो। अब मैया के घर में अन्न का दाना नहीं और संत आ गए। कुछ संत हैं 5, 7, 8 जितने भी हैं। अब मैया लकड़ी काटने कैसे जाए जंगल इतने जल्दी, और बेचे टाइम लगे, और साधु भूखे प्यासे बैठे हैं। मैया जी ने कहा कि आप जब तक स्नान करो ठंडा जल पियो, आपके लिए व्यवस्था करती हूँ। मैया को लगा पड़ोसियों से थोड़ा उधार ले आऊं, मिल जाएगा। लेकिन आज तो परीक्षा है। आज क्या है? आज जो पड़ोसी दे दिया करते थे आज मना कर दिया, आज नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, तेरा तो धंधा है। मांगने चली जाती है, आटा दे दो, दाल दे दो, चावल दे दो, कितना दे? सबने मना कर दिया, कोई नहीं देने को तैयार। एक सेठ जी के पास उधार मांगने चली गई मैया, सुनो सेठ जी हमें कुछ उधार पैसे दे दो, 15 दिन में आपके चुका दूंगी ब्याज सहित। सेठ जी बोले हम तेरे पे कैसे भरोसा करें, खा के भाग गई तो? नहीं महाराज, कहां जाऊंगी, जंगल की लकड़ी बेच के चुकाऊंगी, सब्र रखो। सेठ जी ने कहा मैं ऐसे नहीं दूंगा, कुछ गिरवी रखो। क्या रखें गिरवी? कुछ है ही नहीं, सब बेच दिया। कुछ होता तो बेच के ना संत सेवा कर लेती। अब देखो परीक्षा चालू हो गई। वो व्यक्ति बोला कि मैं आपको उधार तो दूंगा पर बदले में कुछ देना पड़ेगा। धरा माता ने कहा क्या दूं? उसने कहा तुम हो बड़ी सुंदर, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें पैसा दे देंगे। मतलब माता धरा से वह स्तन की कामना करने लगा। मतलब उस आदमी का की नियत खराब हो गई। माता धरा बड़ी सुंदर थी, जवान थी, बोला कि तुम हमारी बात मानो तो हम पैसे दे देंगे। अब माता धरा धर्म संकट में पड़ गई। एक तरफ साधु सेवा है, दूसरी तरफ ये मेरा चरित्र मांग रहा है। पर मांग क्या रहा है? मांस का टुकड़ा। माता धरा ने कहा ये शरीर का क्या प्यार करना, ये शरीर तो आज है कल रहेगा ही नहीं। ये मांस का टुकड़ा, यदि इसे मांस की भूख है तो इसे दे दी जाए। धरा माँ ने कहा तुझे मेरे स्तन चाहिए? हाँ। माता धरा ने अपने स्तनों को काट करके चाकू से, तुझे स्तन चाहिए ये ले, काट करके स्तनों को चाकू से और उसके हाथ में दे दिया, ये ले। हमारे द्वार पर साधु खड़े हैं। अब जरा सोचो कि आपको तनिक कांटा लग जाए तो कितना दर्द होता है। और माता ने छाती पे चाकू चला दी, अपने हाथ से चला दी और काट दिए स्तनों को, दे दिए, ये ले। साधु जी भूखे ना चले जाएं बस। देखो सेवा यदि बलिदान मांगे तो देना पड़ेगा। कई बार आप अपने लक्ष्य पर चलते तो हो, पर वह लक्ष्य जब आपसे बलिदान मांगता है तो आप पीछे हट जाते हो। आप लोग कहने लगते हो यार बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है, भगवान परीक्षा लेते हैं। याद रखो परीक्षा होगी तो परिणाम भी तो अच्छा होगा। 10वीं में परीक्षा ही ना हो तो आप 11वीं में कैसे जाओगे? परीक्षा ही ना हो तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? माता ने स्तनों को काट दिया, दे दिया, ले। अब तो वो अवाक रह गया, चरणों में गिर पड़ा, माता क्षमा करो मैं समझ नहीं पाया, आप सेवा के लिए मांग रही हो, मैंने आपसे क्या गलत बात कर दी। माता धरा ने कहा ठीक है, पैसे लिए जितने चाहिए थे, बाजार से सामग्री खरीदी, दाल चावल सब्जी रोटी की। घर गई माता, बना रही हैं भोजन, छाती से खून बह रहा है, घाव हो गए बड़े बड़े, कपड़ा बांध दिया छाती पे रक्त की धारा रोकने के लिए, पर कहां रुकता, खून बहे जा रहा है। उसी हाल में बना रही हैं संतों के लिए प्रसाद, और बन गया तो परोसा, महाराज ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए। संतों ने देखा माता ये तुम्हारे शरीर से खून कैसे गिर रहा है। माता ने कहा पहले भोजन कर लो फिर बताऊंगी। ना,
पहले बताओ फिर भोजन करेंगे। आप दुखी हैं, आप लहूलुहान हैं और हम खाएं, शोभा नहीं देता। माता ने कहा बस महाराज आपके लिए भोजन नहीं था, मैं किसी से मांगने गई, उन्होंने कह दिया कि अपने स्तन दोगी तो देंगे पैसा, तो मैं क्या करती, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, तो मैंने अपनी छाती काट के दे दी कि यदि छाती काटने से भी संतों की सेवा हो तो भी ठीक है। भाई आप साधु हैं, भूखे लौट जाते तो भगवान रूठ जाते कि तेरे द्वार से साधु लौट गया, और साधु भगवान का स्वरूप है। और माता धरा ने जब कहा कि संत सेवा के लिए मैंने अपने स्तन काट दिए महाराज, तब वो साधु के रूप में कोई और नहीं थे, आज भगवान ही था। भगवान में मन लगाने के लिए खान पान का त्याग चाहिए, सात्विक और संतुलित चाहिए। जीवन में सात्विकता और संतुलन आ गया तब तो जीवन है। यदि आपके जीवन में संतुलन नहीं है, बैलेंस नहीं है संतुलन का, तो क्या जीवन है। इसलिए मेरी माता धरा ने सेवा, हम आप लोगों से कहते हैं चाहे जप करो, नाम जपो, चाहे सत्संग करो, चाहे सेवा करो, जीवन में कोई एक अच्छी आदत बना लेना। जैसे शराबी ने शराब पीने की आदत बना ली है, वो कहीं भी रहेगा शराब जरूर पिएगा। यदि शराबी की एक आदत बन गई है, यदि शराबी की एक बुरी आदत बन गई, तो आपकी भी एक अच्छी आदत होनी चाहिए, जिस आदत को आप बिल्कुल आदत बना लें और उसके बिना फिर रहे ना। भले माला जपने की आदत बना लो, भले एक रोटी दान करने की आदत बना लो, भले सेवा करने की आदत बना लो, भले सूर्य भगवान को जल चढ़ाने की आदत बना लो, चाहे सत्संग सुनने की, भगवान का गुणगान सुनने सुनाने की आदत बना लो, कीर्तन करने की आदत बना लो, नित्य सत्संग सुनने की आदत बनाओ, आदत बनाओ। एक नियम होना चाहिए। जिसके जीवन में नियम नहीं है ना, वो जीवन नहीं है। कुत्तों के जीवन में, बिल्ली के जीवन में कोई नियम नहीं है। आप इंसान हैं, आपके जीवन में एक नियम हो, एक नियम लेके चलो, और नियम बड़ा अच्छा नियम। जैसे ये दास अनिरुद्ध का नियम है कि जब तक गौरी गोपाल में हजारों साधु संत भोजन नहीं कर लेते, तब तक ये दास अनिरुद्ध भोजन नहीं करता। ये नियम है। हजारों संत भोजन करेंगे फिर भोजन करूंगा, ये नियम है। ये हमारा नियम है, और इस नियम की पूर्ति भगवान करते हैं। रोज 12 महीने यहां संत आते हैं, हजारों संतों को भोजन बढ़ता है, फिर ये दास अनिरुद्ध भोजन करता है। खिला करके खाने का नियम है, हाँ या ना। गाय की सेवा करके खाए, गाय चारा भूसा खाएगी फिर हम खाएंगे, वृद्ध माएं भोजन करेंगी फिर हम करेंगे, गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पहले खाएंगे फिर हम खाएंगे, ये नियम है। आज संत लोग आए, ये जैन मुनियों को आपने देखा, आज इन्होंने प्रसाद पाया, जब तक इन्होंने भोजन नहीं किया तब तक मैंने भोजन नहीं किया, जब इन्होंने पा लिया प्रसाद तब फिर मैंने प्रसाद पाया। हमारे द्वार पे कोई अतिथि आया है, वो भगवान है, कोई भी हो। हम कहते हैं पहले खिलाओ फिर खाओ, नियम मतलब नियम। कोई एक नियम पाल लो। तुम्हारे बगल में मंदिर है, वही नियम पाल लो कि हम रोज भगवान का दर्शन करने जाएंगे, 2 मिनट दर्शन करके ही भोजन करेंगे। पहले के लोग नियम पालते थे कि भगवान की आरती करने के बाद ही भोजन करेंगे। संजी आरती, संजी मतलब शाम की या सवेरे की आरती का नियम कि आरती के बाद भोजन करेंगे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद भोजन करेंगे। एक नियम जीवन में हो। हम इतने माला, 11 माला जप के, 5 माला जप के, 21 माला जप के, इतना नाम जप के भगवान का, फिर भोजन करें। नियम, एक छोटा सा नियम बना लो आप लोग भी सेवा का। और मुझे लगता है कि जप तप, कोई कितना भी जप करे, कोई कितना भी तप करे, लेकिन जप तप का जितना पुण्य है वह पुण्य सेवा के पुण्य के आगे थोड़ा ही रहेगा सदा। बात सही है? सेवा का पुण्य सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए आप लोगों ने पुरानी कहावत सुनी होगी, करोगे सेवा तो मिलेगी। मैया यशोदा को मेवा मिली किसके बल पर? आप लोग भी सेवा करो, सास की सेवा, ससुर की सेवा। और सेवा इसलिए नहीं कि हम व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, इस भाव से करो कि भगवान इस रूप में है। किसकी सेवा कर रहे हैं? हम व्यक्ति की नहीं कर रहे हैं, हम वृद्ध माओं की सेवा नहीं कर रहे हैं, माताओं के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसलिए यहां माताएं ऐसे रहती हैं जैसे मंदिर में भगवान रहते हैं। हम अपनी माओं को भगवान की तरह ही रखते हैं, भगवान की तरह ही पूजते हैं।
इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में सारे वृंदावन में लोग मंदिरों में भगवान का दर्शन करने जाते हैं, पर गौरी गोपाल में साधु संत बड़े बड़े संत लोग भी सेवा का दर्शन करने आते हैं। आप पूरे वृंदावन में हर मंदिर में भगवान का दर्शन करेंगे, पर सेवा का दर्शन करना हो तो आप गौरी गोपाल आइए। तो ये बड़े बड़े साधु संत काहे के लिए आते हैं? सेवा का दर्शन करने। हम भी दर्शन करेंगे। बात सही है? जब गौरी गोपाल जी की रसोई इन संतों ने देखी तो आश्चर्यचकित हो गए। बोले इतना तो हमने कहीं नहीं देखा, अखंड भोजन, लाइन लगी ही है, खड़े खड़े आप थक जाएंगे, लाइन टूटेगी ही नहीं। तो ये सेवा केवल आप लोग ही नहीं देख रहे हैं मेरी माँ, इसे भगवान भी देख रहे हैं। क्या छिपा है ईश्वर से? इसलिए सेवा करना सीखिए, एक नियम पाल लीजिए। हम भी सेवा करेंगे। गौरी गोपाल आश्रम में एक साधु को भोजन आप कराने का नियम पाल लो कि गौरी गोपाल में जो हजारों संत आते हैं, एक संत को रोज हमारी ओर से भोजन होगा। यहाँ वृद्ध माँ एक माँ हमारी ओर से नित्य भोजन करेगी। यहाँ का गुरुकुल का बच्चा एक बच्चा हमारी ओर से, और एक गैया का चारा भूसा हम। ये सेवा पाल लो। एक दिन भगवान ने साड़ी पकड़ ली। मैया भगवान ने एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन मैया दही मंथन कर रही थी। भगवान जाग गए। मैया मैया दूध पिला दे। मैया बोली कि लाला तेरे लिए मक्खन निकाल रही हूं। ना 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 ना, दूध दूध पीना। अब भगवान मचल गए। नहीं मैया दूध पीना। मैया बोले नहीं नहीं मक्खन खाओ, ताजा ताजा। नहीं नहीं दूध। बैठ यहाँ मैया। अब मैया खड़ी है, वो मछानी लेके मथ रही थी दूध दही को। मछानी पकड़ ली भगवान ने, छोटे छोटे हाथ मछानी पकड़ ली। अब मैया मछानी चलाएगी तो उंगलियां मुड़ जाएंगी। मैया ने वहीं रोक दी मछानी, दही मंथन, और बैठ गई। लाला तू कितना जिद्दी है ना, तेरे लिए ताजा मक्खन निकाल रही हूं। मैया मुझको मक्खन ना चाहिए, मक्खन में स्वाद नहीं है, फिर दूध पीना। अब मैया बैठ गई, पयोधर निकाले, भगवान ने दूध पीना स्टार्ट कर दिया। और जब दूध पी रहे हैं तो दूध पीते समय मैया, छोटे छोटे बच्चे दूध पिएंगे माँ का, और कहीं माँ के कान का झुमका पकड़ के खींचेंगे, कहीं माँ की नाक की लौंग पकड़ के खींचेंगे, कहीं बिंदिया निकाल के। भगवान ने मैया यशोदा के माथे की बिंदिया निकाली और अपने माथे में लगा ली, और दूध पीते जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर में मुंह खोल के ही करके हंसे, फिर माँ का स्तन पकड़ के और फिर पीने लग जाएं। ऐसी लीला कर ही रहे थे कि ब्रह्मा जी, इंद्र, शिव, वहां सब देवी देवता मैया के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। मैया जो सबका पालनहार है उसका पालन आज तू कर रही है, जो सबका पेट भरने वाला है आज उसकी भूख तू मिटा रही है। मैया तेरे भाग्य की सराहना कौन कर सकता है? ब्रह्मा भगवान को तृप्त नहीं कर सकते, लेकिन मैया यशोदा तृप्त कर रही है। ये मैया के भाग्य की सराहना है। धन्य है मैया का भाग्य। यशोदा मैया के भाग्य जैसा कौन मैया भाग्य लेके आई होगी? अरे केवल यशो सुनो, भगवान की मैया तो कौशल्या भी बनी, पर कौशल्या मैया को इतना सुख नहीं मिला राम से जितना सुख यशोदा मैया को भगवान कृष्ण से मिला, क्योंकि ये चंचल है। वो बच्चा जितना चंचल हो उतना सुख देता है। आजकल मैया लोग परेशान, मैया महाराज जी हमारा बच्चा बहुत उधम करता है। अरे बच्चों का स्वभाव ही उधम करना है, मस्ती करना, शैतानी करना, शरारत करना है बच्चों का स्वभाव है। बच्चे नहीं करेंगे कौन करेगा? इसलिए बच्चों को उधम करने दिया करो। मैया यशोदा दूध पिला रही हैं और लाला का दर्शन करते जा रही हैं। तभी चूल्हे पर दूध पकाने के लिए मैया ने रखा था कि दूध उफन गया। अच्छा दूध क्या? मैया 100 गैया लगाती, 100 गैया लगाती और 100 गैया का दूध 20 गैया को पिलाती। फिर 20 गैया को लगाती तो 20 गैया का दूध 10 गैया को पिलाती। 10 गैया का दूध निकालती तो 10 गैया का दूध 2 गैया को पिलाती, और 2 गैया का दूध निकाल के 1 गैया को पिला देती, और उसका दूध निकाल के फिर लाला के लिए रखती। ऐसी सेवा करती मैया। भगवान को ऐसे दूध पिलाती कि गाय का दूध पिएगा तो ऐसे पिएगा। चूल्हे पे पका रही थी दूध, तभी दूध ने देखा, चूल्हे पे चढ़े दूध ने देखा कि मैया ने तो अपना दूध पिला दिया, तो उस दूध ने कहा कि मेरा जीवन बेकार, अब मैया का दूध पी के पेट भर जाएगा कन्हैया का, तो मुझे कौन पूछेगा। तो अब आग में कूद कूद के मानो वो दूध अपनी आहुति दे रहा। अब जीना क्या, काम तो आए नहीं हम भगवान के, इसलिए मानो दूध आत्महत्या कर रहा कि मैं कूद जाऊं, कि मैं कृष्ण के काम तो आया नहीं, तो अब जीऊं किसके लिए?
तो मैया लाला को उतार के दूध उतारने गई। जब उफनने लगा, लाला को उतारा, दूध उतारने गई। भगवान ने देखा कि मैया आज तैने छोरा को छोड़ दिया, पूत छोड़ दिया और दूध के चक्कर में भाग गई। अब मैया, भगवान को लगा कि मैया की आसक्ति ज्यादा मटका मटकी में ज्यादा है, दूध दही में ज्यादा मैया का प्यार है। तो भगवान ने डंडा लिया और जितनी मटकियां थी घर में सारी चट 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 तोड़ दी। बड़े बड़े मटका थे, मरका थे, घड़ा थे, सब तोड़ दिया। अब मैया ने सुना कि धम 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 की आवाज आ रही है। मैया को लगा क्या हो गया, और दूध उतार के जैसे ही बाहर आई तो पूरे आंगन में दूध दही बिखरा पड़ा। बड़े बड़े मटका, आप लोगों ने मरका देखे हैं? बड़े बड़े काले कलर के मटके, बड़े बड़े। हमने देखो, हम लोगों की आखिरी पीढ़ी, हम लोगों ने मथानी से दही मंथन करते देखा है अपने गांव की चाचियों को, बुआओं को, माँ को। हमारे यहाँ भी खूब दूध दही होता था, गाय थी, भैंस थी, और बढ़िया मटके थे काले कलर के, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े मटका। मतलब ऐसे मटके थे कि हम समा जाएं। हम उस समय छोटे थे तो हम लोगों के लिए तो बड़े थे वो मटके, हम लोग घुस जाएं। इतना बड़ा मटका, उसमें खूब इतना 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 मक्खन होता था घर में। तो दही मथानी, लकड़ी की मथानी होती थी, नीचे फूल बना होता था, उसमें रस्सी बांध के मैया लोग ऐसे ऐसे चलाती थी। आप लोग चला, अब मथानी का जमाना है कि गया है? अब किसका जमाना आ गया? मशीन का जमाना। लेकिन मशीन वाला दही का मंथन सही होता है क्या? उसमें गलत है? बताओ। है नहीं, उसका एक सिद्धांत समझो। जो मशीन वाली मथानी होती है ना, जो दही मथने वाली, वो एक तरफ घूमती रहती है यूं। लेकिन जो हाथ वाली मथानी है दोनों तरफ घूम, यूं फिर यूं, यूं यूं, लेफ्ट राइट दोनों तरफ। तो उस समय दोनों तरफ दही थोड़ी देर के लिए यूं उल्टा घूमता है, फिर सीधे घूम जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, यूं कि यूं, यूं कि यूं। तो वो सिस्टम से जो दही से मक्खन निकलता था, वो मक्खन ज्यादा हेल्दी था। धीरे धीरे मछानी यूं चल रही, आराम से वो पूरा सार निकलता। अब एक राउंड में एक तरफ घुमा दिया, तो इससे बहुत गहरी भाषा में यदि आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मक्खन और मछानी वाला नेचुरल मक्खन में बहुत अंतर होता है। इस अंतर को आपको मैं समझाने में असमर्थ हूं, पर समझा इतना ही पाऊंगा कि दोनों में अंतर है। अब अंतर क्या है, ये वैज्ञानिक भाषा है, वो भाषा को समझाने के लिए मेरे पास शब्दावली नहीं है, लेकिन अंतर है, इतना समझो, ठीक है। तो पुरानी पद्धति में मैया मक्खन निकालती, सारा मक्खन आज भगवान ने बहा दिया। मैया को गुस्सा आई, लाला आज तेरे को पकड़ के बांधूंगी, उद्दंड हो गया है। अब भगवान छोटे छोटे पांव, छम छम पायल बाजे और भगवान भागे, मैया ने डंडा ले लिया, आज लाला तो कुछ छोड़ूंगी ना। अब आगे आगे भगवान, पीछे पीछे मैया। अब भगवान इस कमरे में जाके छिप जाएं, फिर उस कमरे में भागे तो पायल बजे, तो भगवान एक मटके में जाके छिप गए, और मटके में जाके छिपे तो मटके ही टूट गया, और टूटा भगवान पकड़े गए, और पकड़े गए तो मैया ने पकड़ा कान, चल, और ले गई, ऊखल से बांध दिया। और जब बांधने लग गई तो 2 अंगुल रस्सी मैया यशोदा भगवान को बांध रही है, और जब बांधने लग गई तो कितने अंगुल रस्सी कम पड़ गई? कितने अंगुल मेरी माँ? 2 अंगुल रस्सी कम। ये 2 अंगुल की कमी क्या है? अहमता। और जब तक आप अपना अभिमान नहीं छोड़ते तब तक भगवान आपके बंधन में नहीं बंधते। क्या छोड़ना पड़ेगा मेरी मां? अभिमान। आप में से किस किस को अभिमान है? मैया, ओ पंचायती मैया, अभिमान है? यशोदा मैया बांध रही हैं, आप लोग भी भगवान को बांध सकते हैं, पर शर्त है, क्या छोड़ना पड़ेगा? अभिमान। मैं हूं। अच्छा ये बताओ, आप हैं कि भगवान है? आप हैं? आप नहीं कहते मैंने ये किया, मैंने वो किया। सुनो, जब तक मैं है, जब तक मैं हूं तब तक वो नहीं है, और वो है तो मैं नहीं हूं।
या मैं रहूंगा या वो रहेंगे, दोनों नहीं रह सकते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समाए। या तो आप रहिए या तो भगवान रहेंगे। आपके भीतर जो मन है, जो हृदय है आपके भीतर, या तो आप रहिए मतलब अभिमान को रखिए, या तो भगवान को रखिए। क्या रखना सही है? तो फिर आप क्या हो जाएंगे? आप हो जाएंगे शून्य, जीरो। आपका अपना अस्तित्व ना रह जाए। हमारे अस्तित्व में हमारा ना हो, किसका हो? हाँ। एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू ओ दिल जली।